जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अभी मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। हर साल आप में से थाउजेंड्स ऑफ पीपल अपनी हार्ड एंड सेविंग्स फॉरेन मेडिकल कॉलेज में झोंक देते हैं, क्योंकि रील्स पर ग्लिच दिखाया जाता है। बॉलीवुड एक्टर्स जैसे जैकलीन, तमन्ना भाटिया या सिंगर्स जैसे आतिफ असलम को बुलाया जाता है इन कैंपस। हमें लगता है वाह देखो कितना ग्रैंड कॉलेज, जैकलीन आई है, आतिफ असलम आया है, मेरे बच्चे का तो फ्यूचर सेट है। होश में आओ, दिस इज मैन्युफैक्चर्ड ट्रैप। आपको ग्लैमर दिखाया जा रहा है, हिप्नोटाइज किया जा रहा है और आपके बच्चे को फ्यूचर एक ऐसे डार्क पिट में ढकेला जा रहा है जहां से कोई वापसी नहीं है। आज डॉक्टर डोमेस स्पीक्स में मैं सारी चीजें डिटेल वे पे बोलने वाला हूं। नो फिल्टर, नो डिप्लोमेसी। किर्गिस्तान की ऑफिशियल एडवाइजरी अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जुलाई 2026 में एक एडवाइजरी जारी हुई जिसमें क्लियरली बोला गया है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले एक्रीडेशन चेक जरूर कर ले। मेक श्योर कि वो आपका एक्रीडेशन पूरे 6 साल का हो। लेकिन इसके बावजूद अभी इंडिया में जो एजेंट्स बैठे हुए हैं वो पता है आपको क्या बोलते हैं? अरे अंकल जी, अभी एक्रीडेशन 1 साल का मिल चुका है, आप एडमिशन करा लो, अगले साल फिर से रिन्यू हो जाएगा, अगले साल फिर से रिन्यू हो जाएगा। ये गारंटी कौन दे रहा है? वो एजेंट जो आपसे 2 लाख कमीशन लेके गायब हो जाएगा, या इंडियन एम्बेसी जो एक एडवाइजरी जारी कर चुकी है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि यूनिवर्सिटी देखकर ही सेलेक्ट करें। आपने वो देखा होगा, एक मजदूर जो डेली 300 से 400 की दिहाड़ी पे काम करने जाता है, आज का खाएगा कल का क्या होगा खुद को पता नहीं होता। वैसे ही 1 साल एक्रीडेशन वाले कॉलेज में आपके बच्चे को भेजना बिल्कुल वही दिहाड़ी वाली बात हो गई। आज का तो पता है, बाकी कल कॉलेज बचेगा या बंद होगा कोई भी गारंटी नहीं है। हम इंडियंस हैं, हम हर एक चीज सोच समझ कर करते हैं। इंडियन फैमिली हमेशा फ्यूचर प्लानिंग करती है। हम अपने बच्चे के अगले 10 से 20 साल का फ्यूचर प्लान करते हैं। फिर आप इतने क्लूलेस कैसे हो सकते हो जहां पर उसकी एक्रीडेशन सिर्फ 1 साल की है? अगर अगले साल एक्रीडेशन रिन्यू नहीं हुआ तो आपका बच्चे का क्या होगा? एनएमसी रूल्स साफ बोलती है कि 54 मंथ्स का पढ़ाई होना चाहिए, 12 मंथ्स का इंटर्नशिप होना चाहिए, सेम कॉलेज से होना चाहिए। अगर 2 साल बाद कॉलेज बंद हुआ तो आपके बच्चे की डिग्री एक रद्दी का टुकड़ा बन के रहे। 6 साल वेस्ट, 25 लाख रुपए पानी में। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। इंडियन एम्बेसी इन बिश्केक ने ऑफिशियली एडवाइजरी निकाली है और आने वाले टाइम में जब बच्चे ये रद्दी वाली डिग्री लेकर आएंगे तो फिर रिजल्ट क्या रहेगा? एनएमसी परमिशन नहीं देगी और कंसल्टेंट जाएंगे जंतर मंतर और फिर प्रॉपर तरीके से लाठी चलेगी। और फैक्टर ये भी रहेगा कि आप जिन 1 साल वाले कॉलेज में पढ़कर आए हो उनका कॉन्ट्रैक्टर एक पाकिस्तानी है। तो फंडिंग आपने वाया कॉलेज करी या डायरेक्ट, दैट डजंट मैटर। फंडिंग तो आपने की है। और देश विरोधी माइंडसेट वाले कंसल्टेंट या फिर स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ हो जाए, बीइंग अ प्राउड इंडियन, मैं इसमें कुछ गलत भी नहीं समझता। और इस पे इंडियन एम्बेसी का खास ध्यान देना भी चाहिए कि आखिर वो फंडिंग जो बच्चों से लिया जा रहा है वो आखिर जा कहां रही है। किर्गिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इंस्पेक्शन किया, 13 यूनिवर्सिटीज फेल हो गई और जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जैसे सेटअप्स को सिर्फ 1 साल का कंडीशनल एक्रीडेशन मिला। एमबीसी ने साफ साफ बोला कि ऐसे कॉलेज में मत लो एडमिशन जिन्हें सिर्फ 1 साल का कंडीशनल एक्रीडेशन मिला हुआ है, फिर भी आप वहां जा रहे हो। और सुनो सबसे बड़ा सच, वहां कैंपस के अंदर इकोसिस्टम कौन चला रहा है, कैसे लोग पल रहे हैं, वहां आपको लगता है आपका बच्चा सेफ रहेगा? आप अपने बच्चे को एमबीबीएस पढ़ाने जा रहे हो या फिर किसी फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर कार्टेल को फंड करने जा रहे हो? ये लोग साल में सेलेब्स बुलाकर एक इवेंट करवाते हैं और आप समझते हो कि पढ़ाई हो रही है। मुझे एक बात बताओ, जब आपका बच्चा इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम या फिर एफएमजी एग्जाम देगा तो एग्जामिनर उनसे क्या पूछेगा? बेटा जैकलीन ने तुम्हारे फंक्शन में कौन से गाने पे डांस किया? जब आपका बच्चा किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा तो पेशेंट ये पूछेगा, तो डॉक्टर साहब आतिफ असलम का कॉन्सर्ट कैसा था? नहीं, वहां देखा जाएगा आपको पैथोलॉजी आती है या नहीं, आपको सर्जरी आती है या नहीं, आपका क्लिनिकल नॉलेज है या नहीं। ये कॉलेज बॉलीवुड ग्लैमर इसलिए दिखाता है क्योंकि अपनी जो कमजोरियां है, कम पेशेंट फ्लोर, जीरो फैकल्टी और जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर को छुपा सके। जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपने ऐसे किसी 1 ईयर एक्रीडेशन वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या लेने वाले हो तो मेरी ये बात कान खोलकर सुन लो कि आपके पास क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि एडमिशन अपनी कैंसिल करो, अगर एडमिशन ले लिया है तो इमीडिएटली कैंसिल कर लो। ऑप्शन नंबर 2 ड्रॉप ले लो या कंट्री ही चेंज कर लो। अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो 1 साल ड्रॉप ले लो, नीट दोबारा दो या किसी ऐसी कंट्री या
या फिर सेम कंट्री के दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लो जहां पर 6 साल का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। दूसरी कंट्री आपके लिए रशिया ओपन है, आपके लिए तजाकिस्तान ओपन है, ऐसी कंट्रीज में आप एडमिशन ले लो। दिहाड़ी वाली सोच छोड़ो, 1 साल का रिस्क मत लो। 1 साल ड्रॉप लेना ज्यादा बेटर है, बल्कि 6 साल और 25 लाख रुपए बर्बाद करके रोड पर आने से। इंडियन एम्बेसी कल कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपका हाथ नहीं पकड़ने वाली, एजेंट आपका फोन नहीं उठाने वाला, तब सिर्फ आप और आपका बच्चा रोएगा। दिमाग लगाओ, फ्यूचर प्लान करो और इन ग्लिट्स, ग्लैमर और ट्रैप से बाहर निकलो। इस वीडियो को हर उन पेरेंट्स और स्टूडेंट के साथ शेयर करना जो फॉरेन एमबीबीएस के सपने देख रहे हैं, उनकी लाइफ और पैसा दोनों बचाओ। दिस इज डॉक्टर डोमेश मगेंद्र। बी स्मार्ट, बी सेफ और अपने डॉक्टर बनने का सपना किसी स्कैमर, किसी पाकिस्तानी या किसी ऐसे कार्टेल के हाथ में मत बेचो।